बिहारी। द्रुबाहु सो दशरथो अजीरो बिहारी। द्रुबाहु सो दशरथो अजीरो बिहारी। शुरू हो रही है राम कहानी। करी भोजन मुनि बड़ो विज्ञानी। लगे कहानो कछु कथा पुरानी। लगे कहानो कछु कथा पुरानी। करी भोजन मुनि पर विज्ञान। करी भोजन विगत तो दिवसो पुरो आयसो पाई। विगतो दिवसो गुरु आयसो पाई। संध्या करने चले दो भाई। संध्या करनो चले दो भाई। संध्या करनो चले दो भाई। धर्म की दूरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम एवं सुमित्र लक्ष्मण जैसा कि भोजन करने को उपरांत कथाओं पर ध्यान ले गए। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी। लगे कान कुछ कथा पुरानी। कथाओं पर ध्यान ले गए, पर ध्यान यह न रहा कि कथा कहते कहते दिवस बीत गया, दिन चला गया, शाम का समय आ गया, संध्या का समय आ चुका है। देख रहे हो इस समय भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं लाल। ऐसे पावन समय में सन देवी की अर्चना एवं वंदना करना चाहिए। नीति कहती है जो दिन में भूल से पाप हो जाते हैं, सन देवी की अर्चना एवं वंदना करने से उनसे मोक्ष मिलता है। पर कोई ये मत सोचे कि चलो दिन में पाप कर लेंगे, शाम को संध्या कर लेंगे, मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, जो भूल से पाप होते हैं उनसे मोक्ष मिलता है। सन देवी की अर्चना एवं उपासना करने से नीति कहती है कि संसार में पाप करो और तीर्थ में जाओ तो मोक्ष मिल जाएगा। अगर तीर्थ में पाप करोगे तो मोक्ष कहीं नहीं मिलता है। इसलिए राघव देख रहे हो ये समय बड़ा उत्तम है। नीति कहती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सभी को संध्या करना चाहिए। प्रतिदिन की बात दोनों बंधु जाकर की सन देवी की अर्चना एवं उपासना करो लाल, यही आदेश है। समय देखते हुए परम पूज श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला संध्या करने का। आज हमारे परम पूज श्री गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को हमारे वंश से संबंधित एक पुरानी कथा सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। हम दोनों बंधु उस कथा में इतनी लीन हो गए कि हमें संध्या करने की सुध ही नहीं रही। फिर हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया, विगत दिवस गुरुवायुष पाई, संध्या करन चले दो भाई।
हे भैया, देखो भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और पूर्व से निशानाथ चंद्रदेव का उदय होने वाला है। ऐसा शुभ सुंदर समय जानकर हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया। वास्तव में हमारे गुरु भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि भैया जब गुरु शब्द की ओर विचार किया जाता है तो गुणाम अंधकार का और रुणाम प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु के विषय में और भी कहा गया, बंदहु गुरुपद पदम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जय ब्रंज शंकर सम हुई। बिना गुरु को इस संसार से कोई तरने वाला नहीं है। और भी कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों की देवताओं की उपाधियां हमारे गुरु भगवान में प्राप्त है। वास्तव में हमारे गुरु भगवान से भी बढ़कर है, लेकिन हमारे गुरुदेव का आदेश है, चंद्र शब्दों में मां संध्या देवी की संध्या उपासना करो, वंदना करो, अर्चना करो। पूज्य के द्वारा बताया गया संध्या कहती किसी है, संध्या करने से लाभ क्या हुआ करती है और संध्या किन प्राणियों को करना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने बताया, संध्या यंती संधिति परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसके द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है उसे हम संध्या कहते हैं। संध्या करने से अनजाने वाला पाप नष्ट हो जाया करता है। संध्या करना हर मानव प्राणी का परम कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। बताया भी गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। और भी कहा गया, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जिम परलोक संभाला। यदि मनुष्य ने अपने आप को इस योनि में नहीं सुधार पाया तो वह फिर अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। इसलिए लाल, समय न नष्ट करते हुए अपनी माँ के चरणों में अपने मन की सुमन समर्पित करती हैं, अर्पित करती हैं। पावन समय है संध्या का, क्योंकि कहा भी गया, मन पछते हैं अवसर बीते। यदि यह सुंदर सा अवसर हमारे हाथों से निकल गया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए आओ दोनों बंधु मिलकर के माँ के चरणों में अपनी मन सुमन समर्पित करती हैं और अर्पित करती हैं। चलो करे संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना, जो छिपे हुए हैं अंधकार में उन सभी को आज जगाना है। जो ही अंधकार रूपी रात्रि में सो रहे हैं इन्हें जगाना है और संध्या के पाठ पढ़ाना है, क्योंकि कहा भी गया, मोहि निशा सब शोभनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जो ये मोहि रूपी रात्रि में सो रहे हैं इनको आज जगाना है। लेकर आए सुमन, लेकर आए सुमन,
माँ को करती नमन, लेकर आए सुमन। माँ को करते नमन, गुरु का वचन हो गया। संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया। संध्या माँ का समय हो गया। लेकर आए सुमन, लेकर आए सुमन। माँ को करते नमन, माँ को करते नमन। गुरु का ऐसा वचन हो गया। संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया। संध्या माँ का समय हो गया। और हम दोनों बंधु देर भी नहीं करते और देर भी हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा माँ, लाल तेरा ये बुलाए। आजा माँ, लाल तेरा ये बुलाए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। संध्या माँ के, संध्या माँ के, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना, वंदना, वंदना हो ऐसी वंदना, हम वंदना सुनाएंगे। हम वंदना सुनाएंगे। योगी ध्यान संध्या करने के उपरांत हमारी दृष्टि हमारी इष्ट देव की ओर चली गई। मेरे इष्ट देव है भगवान शंकर। हे मेरे आराध्य देवता, मैं आपसे एक विनय कर रहा हूँ। आप मेरी विनय को स्वीकार करेंगे मेरे आराध्य देवता। आप तो सभी दुखों को हरने वाले हैं। दुखियों के तू, दुखियों के तू दुख हर लेता। दुखियों के तू दुख हर लेता।
सबरिया मेरे भोले सबरिया। दुखियों की तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता, मेरी भी ले ले खबरिया मेरे भोले सबरिया सबरिया मेरे भोले सबरिया। माथी चंदा शोभा साजी, सर पे गंगा अति प्रिय लागे है, सर पे गंगा अति प्रिय लागे। माथी चंदा शोभा साजी, सर पे गंगा अति प्रिय लागे है, सर पे गंगा अति प्रिय लागे। मैंने सुना है तू बड़ा दानी, दान दया का दो अवघड़ दानी, मेरी भी ले ले खबरिया मेरे भोले सबरिया सबरिया मेरे भोले सबरिया। तेरे दरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दीप री कर आशा, दर्शन दीप री कर आशा। तेरे दरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दीप री कर आशा, दर्शन दीप री कर आशा। मैंने सुना है तू बड़दानी, दान दया का दो अवघड़ दानी, मेरी भी ले ले खबरिया मेरे भोले सबरिया सबरिया मेरे भोले सबरिया। दुखियों के तू दुख हर लेता, दुखियों के तू दुख हर लेता, तीनों की तू पहले सुनता, मेरी भी ले ले खबरिया मेरे भोले सबरिया सबरिया मेरे भोले सबरिया सबरिया मेरे भोले सबरिया। मेरे आराध्य आपके द्वारा तथा पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा आदेश मिला मां संध्या देवी की वंदना करने का। मैं विचार करने लगा क्या इससे पहले हम लोग संध्या नहीं किया करते थे, जो आदेश हमें आज प्राप्त हुआ। हेलो, हाँ आप हैं मोतीलाल परिहार जी। उनकी ओर से ये 11 पत्र मुद्राएं भगवान श्री राम जी की सुंदरवाणी पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विचार किया कि आदेश आज ही क्यों मिला। जैसे आज सब ही संध्या वंदन की ना, सबने एक साथ संध्या वंदन किया, ऐसे हम प्रतिदिन संध्या वंदन किया करते थे। आदेश आज ही क्यों मिला। विचार किया, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा कथा सुनाई गई, मग्न हो गए। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहान कछु कथा, पुरानी कथाओं को सुनाया गया जो हमारे वंश से संबंधित थी। मग्न हो गए, ध्यान ही न रहा कि भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर
गमन करते जा रहे हैं। विचार किया संध्या किसे कहते हैं, संध्या करने से लाभ क्या है। जो लोग इस संसार में संध्या नहीं करते वो लोग हैं कैसे, तो मनीषियों ने बताया। हेलो, और आप हैं राजकुमार जोशी खड्डी, उनकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं राम जी और लक्ष्मण जी की सुंदरवाणी पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विचार किया इस संसार में जो लोग संध्या नहीं करते वो कैसे हैं, तो मनीषियों ने बताया। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मित्रलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। वह इस संसार में पशु की भांति विचरण करने वाले। हेलो, और फिर से पुनः हमारे मोतीलाल परिहार जी, उनकी ओर से ये 11 पत्र मुद्राओं से भगवान का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस संसार में संध्या किया करते हैं उन्हें संध्या करने का परिणाम क्या मिलता है, तो मनीषियों ने बताया कि संसार में जो लोग संध्या किया करते हैं, संध्या करने का परिणाम ये कि हम किसी पंथ पर चले जा रहे हैं और अनजाने में जो पाप हमसे हो जाया करते हैं, सहसा हमारे पदकमलों के नीचे छोटे जीव जैसे पिपलिका, चींटी हमारे पैरों के नीचे आ जाया करती है और वह अपने शरीर का परित्याग कर देती है या उसका शरीर हमारे द्वारा नष्ट हो जाता है। तो ऐसे पापों का निवारण मां संध्या देवी की वंदना करने से हो जाया करता है। जो लोग संध्या नहीं करते वो लोग पशु के समान, जो लोग संध्या करते हैं उनके संसार में जो किए गए अनजाने कृत्य हैं उनसे निवारण। तो एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे कि माता गौरा ने एकाएक प्रश्न कर दिया कि हे भोलेनाथ, मैं विचार करता हूं इस संसार में धर्म क्या है, तो भोलेनाथ ने बताया धर्म न दूसर सत्य समाना। इस संसार में सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। फिर पूछा गया सभी लोगों से निवेदन है, माताओं बहनों से बैठें और भगवान की सुंदर लीला देखें। मेरे आराध्य संध्या के क्रम पर मैं विचार करने लगा। और आप हैं सुनील परिहार जी सदर से, उनकी ओर से ये 21 पत्र मुद्राएं व्यासपीठ के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आराध्य और आप हैं सुघर सिंह परिहार जी, इनकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं भेंट हुई हैं भगवान के श्री चरणों में, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आराध्य में विचार करने लगा। संसार में प्राणी जब संध्या करता है तो संध्या में ध्यान किसका करता है, संध्या में आराधना किसकी करनी चाहिए। संध्या में पाया कि हर भक्त अपने आराध्य का ध्यान करता है। तो मैंने तो बचपन से ही मेरे नाथ सब कुछ आपके चरण कमलों में बांध दिया। बारे ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण मत मानी। मैंने तो सब कुछ आपके चरण कमलों पर निछावर कर दिया मेरे नाथ। तो मेरी संध्या स्वीकार करें मेरे नाथ, मेरी संध्या स्वीकार करें। प्राचीद सी ससियुआ सुहाबा सियम को सरसो देख सुख पावा। बहुरु विचार की मन माही सियवरम समहिम करुणा। आज हम दोनों बंधुओं का मन माँ देवी के चरणों में लगा ही था। अचानक ध्यान पूरब दिशा की ओर चला गया। पूरब दिशा से यह कलंकी चंद्रमा अपनी किरण कलाओं को फेंककर बरियाई मुझसे यह कहलवाना चाहता है कि चंद्रमा जानकी के समान सुंदर है। मैं चंद्रमा को जानकी के समान सुंदर कह दूं, परंतु मैं विचार कर रहा हूं तो पाता यह हूं कि इस चंद्रमा का जन्म खारी समुद्र से हुआ है और भाई इसका वंश है। इसके विषय में कहा भी गया, घटाई बढ़ाई बिरहानी दुखदाई
गिरसही राव निज संदेह पाई, कोक शोक प्रत पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही, वैदे ही मुख पर दीने, होय दोष बड़ अंचित कीने। हे भैया, यह चांद कलंकी है, इसमें दाग है और जानकी बेदाग है। मेरा विचार है यह कलंकी चंद्रमा जानकी के मुखार बिंद की समता कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। सिया मुख छवि विधु ब्याजु बखानी, सिया मुख छवि विधु ब्याजु बखानी, गुरु पही चले निशान बढ़ जानी।